एम्स रायपुर में 115 पदों पर सीधी भर्ती होगी, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। तो यहाँ पर जो 115 पद है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, कितने पेमेंट्स है, उसके लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट डेट कब है ये इसके लिए आवेदन करने की, सीधी भर्ती होगी, तो पूरा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। एम्स रायपुर कि ये 115 पदों के लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिए, और जितने नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर से दबा के रखिए, ताकि जो जितने भी इसमें नए वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मोबाइल पर आ सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हाल ही में 26 दिसंबर के दिन जारी हुआ है। तो इसकी जो डेट है वो 27 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ CEO एम्स रायपुर ने ये पोस्ट निकाला है। पोस्ट कौन सा है, सीनियर रेजिडेंस नॉन एकेडमिक, ये पोस्ट है वायरस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजिडेंसी स्कीम के तहत, और इनका जो पीरियड है 3 साल के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो पद को देखेंगे कि 115 पद किस चीज़ के लिए जारी हुआ है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज जैसे कि ST OBC अनरजिस्टर PWD, ये सारी जो कैटेगरीज होती है उसके अकॉर्डिंग कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की, तो एनेस्थीसियोलॉजी, इसके अंदर अनरजिस्टर की 3 है, OBC 3, SC 3 और EWS का 3 है, टोटल 10 सीट है एनेस्थीसियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी, अब बात करते हैं दूसरा पोस्ट जो है एनाटॉमी का है। एनाटॉमी के अंदर अनरजिस्टर कैटेगरी 1 है, SC का 1 है, ST 1 है, टोटल 3 है। ठीक है, 3 पोस्ट। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के अंदर 1 अनरजिस्टर है ओपन वाले के लिए है, और OBC 2 है, तो टोटल 3 सीट है। बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी में अनरजिस्टर 2, OBC 1, SC 1, टोटल 4 सीट है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में OBC का सिर्फ 1 है। कार्डियोथोरैसिक सर्जरी, इसके लिए अनरजिस्टर का 1 और SC का 1, टोटल 2 सीट है। क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, इसके अंदर अनरजिस्टर 1 और OBC 1, ये टोटल 2 सीट है। उसके बाद देखते हैं तो जो अगला पोस्ट है वो है कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, तो इसमें टोटल 2 सीट है। एंडोक्रिमिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर 3 सीट है। ENT का 1 सीट है, और फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी, इसके अंदर 2 सीट है। गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी, इसके अंदर 3 है। जनरल मेडिसिन का 5 है, जनरल सर्जरी का 5 है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी, इसका 3 है। माइक्रोबायोलॉजी का 1 है। नियोन्टोलॉजी का 4 है। नेफ्रोलॉजी के अंदर 3 है। न्यूरोलॉजी का 1 है। ऑब्स्ट्रिक्स गायनेकोलॉजी, इसका जो है दो पद है इसमें। ऑप्थेल्मोलॉजी 3 है। ऑर्थोपेडिक्स 4 है। पेडियाट्रिक्स 4 है। पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन 4 है। पेडियाट्रिक सर्जरी 4 है। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन 2 है। और उसके बाद साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अंदर यहाँ पर जो सीट है 3 है, और साइक्राट्रिक 2 है। पल्मोनरी मेडिसिन, इसके अंदर 1 है। रेडियोथेरेपी 3 है। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 1 है। सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी 3 है। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ब्लड बैंक, इसके लिए 2 है। ट्रॉमा एंड इमरजेंसी 11, और यूरोलॉजी का 1 है। तो टोटल मिलाकर 115 है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज है ये, इंक्लूडिंग इसी के अंदर इंक्लूड है 5 पोस्ट ऑफ PWBD का है। ठीक है,
इस प्रकार से ये टोटल कैटेगरी वाइज सीटें हैं, आप लोग देखिए। और तो अब चलिए इसका जो देख लेते हैं डिटेल में। ये जो पोस्ट है सीनियर रेजिडेंस नॉन एकेडमिक, तो वारियस पोस्ट, इतने सारे पोस्ट है। ये टोटल देखिए 37 टाइप के पोस्ट है ये, जिसके लिए 115 पद का लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो यहाँ पर किस प्रकार से ये है, तो 3 साल के लिए इनको रखा जाएगा शुरुआत में। और यहाँ पर जो पेमेंट है इनका 67,711 सेल नंबर 01 एज पर 7C CPC प्लस यूजुअल अलाउंस इंक्लूडिंग NPA। ये चीज़ रहेगा। अपर एज लिमिट 45 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, आगे बताऊंगा मैं। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री मतलब MD या फिर MS या DNB या फिर डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सेकंड, फॉर स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो एक पोस्ट मैंने स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ बताया था, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री यानी कि MD या फिर DNB इन कम्युनिटी मेडिसिन या फिर PSM फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो टोटल पोस्ट अभी मैंने आपको बता दिया है, जिसमें ओपन वालों के लिए 32 है, OBC 35 है, SC का 26, ST 10, EWS 12 इंक्लूडिंग 5 पोस्ट ऑफ PWBD बेंच मार्क पर्सनल विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें एज जो 45 साल में बता रहा हूँ वो काउंट किया जाएगा 31 जनवरी से, है ना। और यहाँ पर इस एज कैलकुलेशन के साथ आपको जो फॉर्म भरने की डेट है वो यहाँ पर बता दिया गया है। फॉर्म भरने की डेट 6 जनवरी लास्ट डेट है। और फॉर्म किस तरीके से भरना है आपको, तो फॉर्म जो है यहाँ भरने के लिए बताया गया है। ये जो है सिर्फ गूगल फॉर्म के माध्यम से एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑनलाइन माध्यम से। ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं भरना है, ऑफलाइन ये फॉर्म जमा नहीं होगा, ऑनलाइन ही जमा होगा। ठीक है, तो गूगल फॉर्म का लिंक है यहाँ पर, ये गूगल फॉर्म के लिंक से आप लोग ये फॉर्म भरेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोफार्मा भी दिया गया है, उसको भी आप लोग भर लीजिए, लेकिन भर के फिर गूगल फॉर्म में ही अटैच करना है, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और किसी प्रकार का ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पे जो है नहीं लिया जाएगा। फीस रखा गया एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS के लिए 1000 है, और वुमेन SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन इसके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक, और तो ये फीस किस तरह से भरना है, NEFT करना है आपको। ये UPI यहाँ पे नहीं चलने वाला है, ऑनलाइन बैंकिंग आपका NEFT होगा। यहाँ पर बैंक का डिटेल दिया है, बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच टाटीबंध रायपुर, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर एम्स रायपुर, अकाउंट नंबर दिया है, IFSC कोड है, MICR कोड है। ठीक है, ये यहाँ पे होगा। और जो लोग पहले से जॉब में है, चाहे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, कहीं पर भी अगर जॉब में, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अटैच करना जरूरी है। तो ये हो गया। उसके बाद ये जो है ये पूरा फॉर्म भरने के बाद आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा मेरिट वाइज, उसके बाद इसका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा, ये होगा कहाँ पर, इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन रायपुर ओनली एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स रायपुर टाटीबंध में, जो इनका एम्स है वहाँ पर ये इंटरव्यू होगा। वो कब होगा इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं और क्या क्या है। तो अपर एज लिमिट 45 है, उसमें एज रिलैक्सेशन ST SC का 5 साल, OBC का 3 साल, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जनरल कैटेगरी का 10, OBC कैटेगरी का 13, SC ST का 15 साल है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन का 5 साल उनका भी रखा गया है रिलैक्सेशन। ठीक है, अब अलग अलग थोड़े नियम है इसमें, आराम से ये पढ़िएगा। और ये उसका फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करके भर कर पूरी तरह से वही गूगल फॉर्म के साथ में अटैच कर देना है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें और किस प्रकार से उसको लगाना है सीरियल नंबर से, देखिए ये बरोबर उसी टाइप से लगाना है। तो यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ
फॉर डेट ऑफ बर्थ, जिसमें क्लास 10th या 12th का सर्टिफिकेट, ठीक है। ये MBBS मार्कशीट ऑल सेमेस्टर, MBBS डिग्री, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, MCI NMC स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन, MD MS DNB PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट, SC ST OBC PH का जो सर्टिफिकेट है वो, एक्सपीरियंस, नो ऑब्जेक्शन, कॉपीज ऑफ एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। इस सीरियल नंबर से आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करना है, ठीक है। ऑर्डर, इस ऑर्डर में आपको लगाना है, ये भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और अदर जानकारी के लिए ये पूरा PDF का लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इसको भर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग और भी आपके अगर क्वेश्चन हैं तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी है रेजिडेंट रिक्रूटमेंट @AIMSRaipur.edu.in, या ये फ़ोन नंबर, इस पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। और इसका पूरा PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं नए भर्ती पदों की जानकारियों के साथ एक नए वीडियो।